दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, डेली लाइव होंगे, डेली क्यूजेज होंगे। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि लास्ट फ्यू डे टू एंजॉय 10% डिस्काउंट ऑन इंडिया एयरफोर्स XY नेवी के लिए है। देखो पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, आप सभी को भी पता है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए आपके पास मौका है 10% पाने के लिए। आप सिर्फ इसे कुछ दिनों के लिए अगर लेना चाहेंगे तो बस GJT 10 को यूज़ करना है, 10% अभी मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये 5% हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम आज ही ले और बेस्ट तैयारी करें अनअकैडमी प्लस से, है ना। चलो अब यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ है राफेल करके, जो कि एयरफोर्स के लिए कंप्लीट बैच है, जो कि आपका 11 तारीख से बैच स्टार्ट है और आपका 10 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक त्रिशूल करके बैच है, जो कि आपका 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और आपका 10 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, जो कि ये है आपका एनडीए का कंप्लीट बैच। एक और हम लोग का नभा करके बैच है, जो कि एयरफोर्स बैच है। आपको पता है कि RS सर, राम स्वरूप जानी सर, इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ ये बैच स्टार्ट कर दी गई है एयरफोर्स बैच, और जाके आप लोग इनरोल कर सकते हैं, जो कि ये बैच आपका 18 फरवरी से लेकर आपका 1 अप्रैल तक चलने वाला है। यानी कि 18 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा बैच और आपका 1 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, कंप्लीट बैच, है ना। तो आप लोग अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखो आपको सबसे पहले करना क्या है कि गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। चूज करना आपको कितने महीने का लेना है, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। मान लीजिए दोस्तों मेरे को 2 ही महीने का 3 महीने का लेना है, 3 पे क्लिक करिए, 12 पे क्लिक करना, जो महीना जितने महीने का लेना है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना फटाफट। उसके बाद आपको कोड डालना है GJT 10 डालिएगा, 10% आपको डेफिनेटली मिलेगा। अभी आपको मिल जाएगा, आने वाले टाइम में आपको 5% मिलेगा। तो GJT 10 डाल के अप्लाई करिए। उसके बाद आपका फाइनल प्राइस पड़ जाता है 12 महीने का 7200, 6 महीने का 5760, ऐसा आपको पड़ जाता है। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्यूज कैसे लगाने हैं तो आपको मैं डेली का बताता हूँ कि क्यू कैसे लगाने होते हैं, क्यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो पता ही है ना। चलो तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और 7 बजे हमारा जीके का स्पेशल क्लास या फिर बहुत सारे 4 क्लासेस डेली चलते हैं, उसे भी जाके देखिए और वहाँ से अपनी बेस्ट तैयारी करिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अपना चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर नेवी MR एयरफोर्स के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को देख चुके थे अपने लोग, देखे थे लगभग 42-43 क्वेश्चंस को देख चुके थे। तो आज जो देखेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस को दोस्तों समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आती होगी हमारे सोल्यूशन तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स हमारी सोल्यूशंस आपको कैसे लगते हैं, हमारे क्वेश्चंस बताने के तरीके कैसे लगते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और बस तो चलिए दोस्तों आज अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कहता है कि एक धनराशि 16 वर्ष में दोगुना हो जाती है, तो 3 गुना धनराशि होने में कितने वर्ष का समय लगेगा। कोई धन है, मूलधन है, ठीक है, 2 वर्ष में मतलब 16 वर्ष में वो क्या होता है, दोगुना हो जाता है। दोगुना होने का मतलब हमने कल बताया था आपको कि जितना मूलधन होगा, ब्याज अगर फिर से उतना ही हो जाए तो वो धनराशि क्या होता है, दोगुना हो जाता है, ठीक है। मतलब मूलधन जितना है उतना ही ब्याज भी हो गया तो क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो जितना मूलधन है उतना ब्याज अगर कितना दिन में होता है, 16 वर्ष में, तो उसी धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये चीज बताना है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि कोई मूलधन अगर x है, ठीक है, कोई मूलधन x है, 16 वर्ष का समय लगता है, किस रेट से, तो वो रेट हमें नहीं पता है। तो ब्याज कितना हो जाता है, x कोई मूलधन है 16 वर्ष में किसी रेट से, ठीक है, उसका ब्याज जो है कितना हो जाएगा, x ही होगा। जितना मूलधन है उसका ब्याज भी उतना ही हो जाएगा, तभी ना वो राशि दोगुना होगी, ठीक है। ये चीज समझ लिया आपने। तो x से x हो गया कैंसिल, तो r का मान रेट क्या चलाएगा, रेट चलाएगा अपना 100 चला जाएगा इधर, और 16 जो गुना में है वो चलाएगा भाग में, ठीक है। तो 25 चौके 100 और 4 चौके 16, तो कितना आ गया रेट, 25/4,
25/4% क्या आ गया, इसका रेट आ गया, इसका दर आ गया। ठीक है, अब देखिए उसी धनराशि को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, मतलब x ही कोई है धनराशि, कितना समय लगेगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन रेट तो हमको पता चल गया कि 25/4% है और ब्याज निकालने के लिए बटे 100 करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ब्याज हो गया, कितना समय लगेगा, तो इस राशि को कितना होने में, 3 गुना होने में। 3 गुना होने में मतलब एक अगर कोई ब्याज मतलब मूलधन है तो 3 गुना उसका कितना होगा, 3 होगा, इसका मतलब है कि ब्याज कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अगर कोई धनराशि x है तो उसका ब्याज कितना होना होगा, उसका 2 गुना होना होगा, तभी तो ये दोनों मिला के वो धनराशि क्या होगा, 3x होगा, तभी तो 3 गुना होगा। अब देखिए यहाँ से x कट जाएगा, ठीक है, और 25 से 25 चौके 100 कट जाएगा, तो टाइम का मान क्या आया, यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौका 16 और 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32 वर्ष लग जाएंगे इसको क्या, 3 गुना होने में। ठीक है, 16 वर्ष में 2 गुना हुआ तो 32 वर्ष में क्या होगा, 3 गुना होगा। अपना ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया, अपना ऑप्शन नंबर बी हो गई करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझने में अगर आपको कहीं भी किसी तरह के डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं उस क्वेश्चन को भी, थोड़ा अलग टाइप है लेकिन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही प्यारा सा है, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहता है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 500 रुपया जो है 3% वार्षिक दर पर लिया। ठीक है, मतलब 2 धन लिया, 2 बार लिया होगा पैसा। ठीक है, मतलब एक ही समय में 2 बार पैसा लिया होगा। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 500 रुपया 3% की वार्षिक दर पर और 600 रुपया 4/1/2% वार्षिक दर पर लिया। ठीक है, अब इस प्रतिबंध पर लिया। ठीक है, कुछ प्रतिबंध है इसका जो लौटाएंगे, कैसे लौटाने का कुछ प्रतिबंध है कि कुल राशि तब वापस की जाएगी जब कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 126 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आपने, क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए आप लोग सॉल्व होते हैं या नहीं। तो व्यक्ति ने 2 धन लिया, ठीक है, एक तो 500 रुपया लिया और एक 600 रुपया लिया, दोनों अलग अलग रेट पे लिया। अब उसको प्रतिबंध उसने लगा दिया कि हम ये पैसा वापस तभी करेंगे जब इस दोनों का ब्याज टोटल मिला के 126 रुपया हो जाए। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष के बाद राशि वापस की जानी है, मतलब कितने वर्ष के बाद राशि, कितने वर्ष के बाद इस दोनों धन का जो है ब्याज 126 रुपया हो जाएगा, एक तरह से ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया, बहुत ही प्यारे तरीके से। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 500 रुपया है, ठीक है, 500 रुपया का 3% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ समय लेगा, कितना समय लेगा वो, और बटे 100, मतलब ये हो गया 500 रुपया का 3% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ समय में, और 100 से भाग दे दिए तो साधारण ब्याज। तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, साधारण ब्याज 500 रुपया का, और उसमें जोड़ देंगे किसका, 600 रुपया का। तो 600 रुपया मूलधन था, किस रेट से, तो 4 दूनी 8 1 9/2% की रेट से, और कितना समय ये हमें नहीं पता है तो हमने टी मान लिया। समय हमसे पूछ रहा है कि कितने समय के बाद, तो हम समय की जगह पर टी मान लिए, तो ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। ये हो गया 600 रुपया का ब्याज और ये हो गया 500 रुपया का ब्याज। और लौटाना कब है, जब दोनों ब्याज मिला के कितना हो जाए, 126 रुपया हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये 100 से 00 ये चले गए और 00 से 00 ये चले गए, तो यहाँ से क्या बच गया, 5 तिया 15 टी बच गया। ठीक है, अब ये कि 2 तिया 6 भी कट जाएगा, तो 9 तिया कितना बच गया, यहाँ से 27 टी भी बच गया, बराबर 126 है। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 42 टी बराबर कितना आ रहा, 126। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 126/42, और कैंसिल करेंगे तो 3 से कट जाएगा, मतलब टाइम कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। तो दोस्तों देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो 2 धन था, तो दोनों का साधारण ब्याज जोड़ के जब 126 रुपया हो जाएगा तब वो उसको वापस करेंगे। इसमें हमको टाइम नहीं पता था तो टाइम की जगह पर हमने टी रखा। ठीक है, और टी का जो मान आ गया वही टाइम आ गया, तो टाइम अपना क्या आ गया, 3 वर्ष। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ।
तो फ्रेंड्स अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है समझिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कहता है कि परेश ने 5,000 रुपया का ऋण, मतलब 5,000 रुपया क्या क्या उधार लिया उसने, ठीक है। कितने वर्ष के लिए लिया? 3 वर्ष के लिए। परेश ने 5,000 रुपया का ऋण 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लिया। अगर 3 वर्ष बाद उसने मूलधन तथा देय ब्याज सहित, मतलब मूलधन और ब्याज दोनों मिला करके उसने 6200 रुपया अदा किया, तो बताइए कि ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या थी। ठीक है, यहाँ हमको मूलधन पता है और 3 वर्ष के बाद किया जमा ये भी पता है, और मिश्रधन भी हमें पता है कि कितना जमा किया। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा कि 5,000 रुपया उसने कर्ज लिया था, ठीक है। 5,000 रुपया कर्ज लिया, लेकिन लौटाया उसको कितना? 6200 रुपये, मतलब 6,200। तो इसमें से ब्याज कितना हुआ? ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज 1200 रुपया होगा, 1,200 ब्याज होगा। 5,000 लिया था तो 5,000 तो उसको रिटर्न करना बनता ही है, क्योंकि 5,000 रुपये उसने कर्ज लिया था, लेकिन ज़्यादा कितना दिया? तो 1,200 रुपया ज़्यादा दिया, जो कि ब्याज था, ठीक है। तो मतलब 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 1200 रुपया। तो किस रेट से उसने लिया होगा ये हमें बताना है। तो 5,000 रुपया था मूलधन, कितने वर्ष के बाद उसने दिया? 3 वर्ष के बाद, ठीक है। और किस रेट से दिया ये हमें नहीं पता है, लेकिन अगर मूलधन को समय से गुना करेंगे, समय को दर से, और फिर 100 से भाग दे देंगे, तो वो क्या होगा? ब्याज। तो ब्याज कितना है अपना? 1200 रुपये है। तो 00 से 00 चले गए, तो यहाँ से क्या बच गया? 5 तिया 15, मतलब 150 आर बराबर 1200। तो आर का मान मतलब रेट, दर क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा 1200 बटे 150, और 0 से 0 जाएगा, 15 8 120, मतलब रेट 8% क्या आया? वार्षिक आया, ठीक है। चूंकि यहाँ समय क्या था? वर्ष में था, समय था 3 वर्ष में, तो रेट भी क्या आएगा? वार्षिक आएगा, ठीक है। मतलब 8% क्या था? वार्षिक था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गए, ऑप्शन नंबर 1 कर गए मैच, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने में फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को समझने में अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसका ध्यान देके सॉल्व किया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देखिए अपने अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि 2 सही 1/2 वर्ष पश्चात, मतलब 2 सही 1/2 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना है? 161 रुपया है, और ब्याज है 21 रुपया, तो साधारण ब्याज का दर क्या है? रेट हमसे पूछ रहा है, यहाँ मिश्रधन हमको पता है और ब्याज हमें पता है। मतलब मिश्रधन मतलब मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ के कितना है? 161 रुपया है, लेकिन उसमें से ब्याज कितना है? ब्याज है 21 रुपया, ठीक है। मतलब कोई धन उधार लिया था किसी व्यक्ति ने, ठीक है, और वो जो उसको रिटर्न किया तो मूलधन और ब्याज सहित 161 रुपया रिटर्न किया, 161 रुपया रिटर्न किया, लेकिन उसमें से ब्याज कितना था? 21 रुपया था। तो उसने कर्ज कितना लिया होगा? तो कर्ज लिया होगा 161 माइनस 21, मतलब 140 रुपया क्या हो गया? मूलधन हो गया। तो ये चीज़ आप गौर कीजिएगा और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 140 रुपया मूलधन है और 21 रुपया क्या है? ये है ब्याज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि इतने वर्ष के बाद उसका मिश्रधन कितना था? 161 रुपया था, और इतने वर्ष के बाद ब्याज कितना था? 21 रुपया था। तो मूलधन तो हमने निकाल दिया कि 140 रुपया था, तो मूलधन था 140 रुपया, और समय कितना था? तो 2 दूनी 4 1 5, मतलब 5/2 था समय, ठीक है। और रेट क्या था? नहीं पता, तो रेट और बटे 100 कर देंगे तो क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा। तो 140 रुपया का 5/2 वर्ष के बाद किसी रेट से उसका ब्याज कितना हो गया था? 21 रुपया। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो 0 से 0 चले गए, 2 सते 14 कट गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 5 35 आर बराबर कितना हो जाएगा? 10 को 21 से गुना करेंगे तो 210, ठीक है। तो यहाँ से आर का मान क्या आ जाएगा? 210 बटे 35। अब 7 से कैंसिल करके देखते हैं तो 7 से 7 तिया 21, 0 कट जाएगा, और 7 5 35 और 5 6 30। रेट बराबर कितना आ गया? 6% आ गया। तो इस क्वेश्चन को समझने में फ्रेंड्स डाउट है कहीं भी तो जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो इतने वर्ष के पश्चात मिश्रधन था 161 रुपया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मिश्रधन 161 रुपया मतलब मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ के, लेकिन उसमें से ब्याज कितना था? 21। तो ब्याज था 21 और मिश्रधन था 161, तो ब्याज अगर घटा देंगे इसमें से तो जो बच गया वो तो मूलधन बच गया। तो मूलधन कितना निकल के आया? 140। तो 140 मूलधन की जगह पे रख दिए, समय की जगह पे ये रख दिए, ठीक है।
तो ब्याज कितना आया 21, तो यहाँ से हम रेट निकाल लिए 6%। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो जरूर कमेंट करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। तो फ्रेंड्स देखिए अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहता है कि ज्योति ने साधारण ब्याज से ब्याज दर पर जितनी थी, मतलब ब्याज दर जितनी थी उतने ही वर्षों के लिए, मतलब रेट और टाइम दोनों क्या है, सेम है इस क्वेश्चन में। ज्योति ने साधारण ब्याज से ब्याज दर जितनी थी उतने ही वर्षों के लिए 1200 रुपया ऋण लिया, 1200 रुपया उधार लिया। यदि उसने ऋण खत्म होने पर 432 रुपया ब्याज के रूप में अदा किया था तो ब्याज का दर क्या था। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये होना चाहिए कि इसका जो समय आएगा, टाइम आएगा, टाइम भी उतना ही होगा और रेट भी उतना ही होगा। चूंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि साधारण ब्याज से ब्याज दर जितनी थी उतने ही वर्षों के लिए ऋण लिया था। कितना रुपया ऋण लिया था, कितना रुपया उधार लिया था ज्योति ने, तो 1200 रुपया उधार लिया था, ठीक है। मान लेते हैं समय अगर x है तो रेट भी क्या होगा, x होगा। अगर समय क्या है, x है, तो रेट मतलब दर भी क्या होगा, x ही होगा। चूंकि दोनों चीज सेम है, क्वेश्चन में यहाँ देखिए साफ साफ बोल दिया साधारण ब्याज से ब्याज दर जितनी थी उतने ही वर्षों के लिए लिया, ठीक है। और ऋण खत्म होने पर ब्याज कितना दिया उसने, तो ब्याज दिया कितना, 432 रुपए, ठीक है। ब्याज 432 रुपया दिया। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो 1200 रुपया उसने उधार लिया था, x वर्ष के लिए लिया और x के रेट से लिया। चूँकि दोनों चीज़ सेम है तो x मान लिए और बटे 100 मतलब ब्याज हो गया। 1200 रुपया का x रेट से x वर्ष के लिए ब्याज कितना था, 432 रुपये था। तो 00 से 00 कट गए तो गुना करने पर क्या आ जाएगा, 12x² बराबर 432। x को x से गुना करेंगे तो x²। अब यहाँ से x² का मान क्या आ जाएगा, 432 बटे 12। अब कटेगा 12 तिया 36 और 12 पंचे 60, 12 छक 72, ठीक है। मतलब x² का मान आ गया 36। तो इधर से हमको सिर्फ x का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, 36 पे रूट लग जाएगा और रूट अंडर 36 का मान क्या होता है, 6। मतलब रेट क्या था, 6%, समय भी कितना था, 6 वर्ष। तो अपना ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को भी समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस क्वेश्चन के कहने का मतलब और क्वेश्चन के भावना को समझिए, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है ये चीज़ समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देखिए अपना अगला क्वेश्चन, हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व कर चुके होंगे या फिर नहीं भी किए होंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहता है कि 12,500 रुपया की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाता है, 15,500 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है। तो देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है कि 12,500 रुपया की राशि है, 4 वर्ष में जो है ये कितना हो गया, 15,500 हो गया। इसका मतलब कि 12,500 तो उसमें तो जो होगा मूलधन वो तो उतना होगा ही, और जो बढ़ा है पैसा 4 वर्ष में वो क्या बढ़ा, उसका ब्याज बढ़ा है, ठीक है। तो ब्याज क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बाद में धन हो गया कितना, 15,500, लेकिन मूलधन कितना था, 12,500। तो जो बढ़ा होगा वो क्या बढ़ा होगा, ब्याज बढ़ा होगा। मतलब ये 3,000 जो आया क्या आया, ब्याज आया, ठीक है। ये 3,000 ब्याज कितने वर्ष में बढ़ा, 4 वर्ष में। तो मूलधन कितना था, 12,500। तो 12,500 था ब्याज मतलब मूलधन, ठीक है। 4 वर्ष में बढ़ा, किस रेट से बढ़ा ये हमें नहीं पता है, लेकिन इसका ब्याज कितना हो गया, 3,000 रुपये। तो 3,000 बराबर में कर दिए ब्याज के, 00 से 00 कट गए, 125 4 है। चलिए सीधे हम यहाँ से r का मान निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 3,000 बटे 125 गुने 4। अब 4 से ये कट जाएंगे, 4 7 28, 4 पंचे 20, 0। और 125 से ये कटेंगे कितने से, 125 दोनों कितने होते हैं, 250 और 3 मतलब ये 6 से कट जाएंगे। तो रेट इसका भी कितना आ गया, 6% आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चंस आए उसका आप ऐसे ही बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से, ठीक है। तो 6% अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया प्यारा सा सोल्यूशन। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका आप लोगों ने समझ लिया। तो चलिए इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
तो फ्रेंड्स देखिए अपना अगला क्वेश्चन इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है अपने साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। दोस्तों दोस्त क्वेश्चन को देख के जो है घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है या फिर क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है। क्वेश्चन सभी होते हैं एकदम प्यारे प्यारे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में कि 1 रुपया का 60 वर्षों में सरल ब्याज कितना हो जाता है, 9 रुपया। तो प्रतिवर्ष ब्याज का रेट क्या है, ब्याज का दर क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। मतलब 1 रुपया का सरल ब्याज मतलब यही साधारण ब्याज की दर से। तो 1 रुपया का 60 वर्ष में कितना हो गया ब्याज, 9 रुपया हो गया। तो प्रति वर्ष का रेट पूछ रहा है हमसे। तो बहुत ही प्यारे तरीके से देखिए मूलधन लिख दिया हमने, कितने वर्ष के बाद, तो 60 वर्ष के बाद। किस रेट से तो नहीं पता, बटे 100 कितना हो जाएगा, ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो बराबर ब्याज कितना, 9 रुपया दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, आर बराबर कितना आ जाएगा 900। तो आर का मान कितना आ जाएगा 900 बटे 60। ठीक है, तो 0 से 0 कट गए, 6 से 6 का 6, 6 पंचे 30। मतलब आर बराबर कितना आ गया 15%। अपना कोई भी ऑप्शन है 15%, हाँ ऑप्शन नंबर सी एकदम से मैच कर गए। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, मानने वाली बात है कि क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 51 को, क्या वो भी। तो फ्रेंड्स देखिए अपना अगला क्वेश्चन 51, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए ये क्वेश्चन को इजी नहीं कह सकते हैं ना डिफिकल्ट कह सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहता है कि कोई धन जो है साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 2750 रुपया हो जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज का रेट हमें पता है, ठीक है, और मिश्रधन कितना हो गया 2750, 2750 रुपया। और वही राशि जो है साधारण ब्याज की किस दर पर दी जाए कि वह राशि 3000 रुपया हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन जो है साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में, मतलब समय है 2 वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष दे दिया, और रेट मतलब दर कितना दे दिया 5% वार्षिक दे दिया। ठीक है, और मिश्रधन बराबर दे दिया है कितना 2750। हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, मूलधन की। मूलधन हमें पता रहेगा तभी तो हम सब कुछ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि मूलधन x रुपया है, तो 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष में किस रेट से, तो 5% वार्षिक रेट से उसका ब्याज कितना हो जाएगा। तो मिश्रधन चूंकि 2750 हुआ है, तो 2750 तो ये मिश्रधन है, लेकिन ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा, मूलधन को घटाना पड़ेगा। तो मूलधन हमने क्या माना x, तो मूलधन को हम घटा देंगे। ठीक है, मूलधन को हमने घटा दिया, तो अब यहाँ से क्या होगा 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 से ये 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, x बराबर, अब इधर 10 से इस दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो 2750 में यदि हम 10 से गुना करते हैं तो 1 0 कट जाएंगे और माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस 10x इधर आएगा तो प्लस 10x हो जाएगा। तो x प्लस 10x बराबर कितना आ गया 27500। ठीक है, तो 11x हो जाएगा, ये 11x बराबर 27500। अब अगर x का मान चाहिए तो ये 11 जो गुना में है ये चलाएगा इधर भाग में। अब 11 दूनी 22 और 11 पचे 55 और 00, मतलब 2500 रुपया ये क्या निकला x का मान। और x हमने किसको माना था, इस मूलधन को माना था। तो मूलधन कितना आ गया 2500 रुपया। तो हमें पता चल गया है कि मूलधन कितना था। अब बहुत ही प्यारे तरीके से जो चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वही राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 3000 रुपया हो जाएगी। कितने वर्ष में, तो 2 ही वर्ष में बता रहा है। ठीक है, तो वही राशि मतलब 2500 रुपया जो है 2 वर्ष में किस रेट से दिया जाए कि उसका ब्याज कितना हो जाए। टोटल मिश्रधन अगर 3000 रुपया है और मूलधन हमें पता चल गया कि 2500 है, तो 3000 होने के लिए ब्याज कितना होना पड़ेगा, तो ब्याज होना पड़ेगा 500। ठीक है, चूंकि 2500 तो मूलधन है, 500 ब्याज होगा तभी तो वो धन 3000 बन पाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 कट गए, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50r इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो r का मान क्या आ जाएगा 500 बटे 50, और ये कैंसिल होंगे 10 से, मतलब रेट जो आया अपना आ गया 10%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमें पहले मालूम करना होगा मूलधन क्या है, और मूलधन हमें पता चल जाएगा, उसके बाद हम कुछ भी चाहें तो उसका क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस देख चुके हैं हम लोग, तो कुछ देख लेते हैं और क्वेश्चंस को। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक राशि का धन है साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 2 वर्ष में हो जाता है 2520 रुपये। ठीक है, और 5 वर्ष में वही धन कितना हो जाता है 2700 रुपये। ठीक है,
तो 2 वर्ष में कितना हो गया 2520 और 5 वर्ष में कितना हो गया 2700 रुपये, वही धन, ठीक है। जो धन 2 वर्ष में 2520 हुआ वही धन 5 वर्ष में कितना हो गया 2700 रुपये हो गया। तो देखिए इसमें सोचने वाली बात क्या है कि 2 वर्ष में कितना हुआ 2520, ठीक है, और वही धन जो है 5 वर्ष में कितना हो गया 2700, मतलब इसके बीच जो समय का डिफरेंस है 3 साल। तो इसमें 3 साल में क्या बढ़ा होगा, मूलधन तो बढ़ नहीं सकता है, मूलधन तो उतना ही रहेगा ना। तो उसमें जो भी बढ़ोतरी हुआ पैसा में वो बढ़ा, उसका सिर्फ ब्याज बढ़ा। तो 2 साल का ब्याज कितना है, 2 वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 2 वर्ष का मिश्र धन है 2520, ठीक है, और 5 वर्ष का कितना है, 5 वर्ष का मिश्र धन 2700 रुपये है, ठीक है। तो इस 3 साल में 3 वर्ष में जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, ब्याज बढ़ा होगा। तो 3 साल में कितना बढ़ा ब्याज, तो घटाएंगे इसमें से, तो घटाने पे कितना आता है 0 0 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, और फिर 6 में से 5 गया तो 1, मतलब 180 रुपया जो है क्या हुआ, ब्याज बढ़ा है। 180 रुपया कितने साल में बढ़ गया, 3 साल में। तो 3 साल का ब्याज अगर 180 है तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 180/3 मतलब 60, और 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 120 रुपया। देखिए हमने 2 वर्ष का ब्याज इसीलिए निकाला क्योंकि हमको 2 वर्ष का मिश्र धन मालूम है। 2 वर्ष में वो धन कितना हो गया 2520। आप चाहें तो 5 वर्ष का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 वर्ष का भी मिश्र धन हमको पता है 2700 रुपया, उससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले इस चीज़ को समझ लीजिए आप। तो 2 वर्ष में ब्याज अगर 120 रुपया है और मिश्र धन टोटल कितना हो गया 2520, तो मूलधन कितना होगा, तो मूलधन हो जाएगा टोटल में से ब्याज को घटा देंगे तो 2520 में से 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2400 रुपया। मतलब 2400 रुपया जो है वो क्या था, मूलधन था। वही 2400 रुपया 2 वर्ष में क्या होता था, किसी रेट से 2520 रुपया हो जाता था, और 5 वर्ष में कितना हो जाता था 2700 रुपया हो जाता था। तो ब्याज का दर पूछ रहा है हमसे, रेट पूछ रहा है। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो 2400 रुपया का, ठीक है, कितने वर्ष में, तो 2 वर्ष में। किस रेट से, तो वो हमें नहीं पता है। उसका ब्याज कितना हो जाता था, ब्याज हो जाता था 120 रुपये, ठीक है। अब देखिए 00 से 00 कट गए, 24 दूनी 48 हो गए, तो 48 आर बराबर कितना आ गया 120। तो आर का मान क्या आ जाएगा 120/48, ठीक है। अगर देखिए आपको ये कैंसिल करने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 120 को आप 12 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है, और नीचे में 48 है तो 12 चौके 48 कट जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 कितना आ गया 5/2 आ गया, और भाग देने पे कितना आ जाएगा 2.5। चूँकि रेट है तो परसेंट होगा, तो 2.5% अपना ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी समझने में अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये था अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। कैसी लगी आज की सेशन आपको, आज का क्लास, आज का सॉल्यूशंस, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे आपको जरूर बताइए कमेंट करके। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और यहाँ आपको नेवी, एयरफोर्स और सभी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होते हैं वो सभी भी आपको मिल जाएंगे बहुत ही सही समय पे। तो दोस्तों इस सब के लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो कोई भी न्यूज़ होती है अगर आपके एग्जाम से रिलेटेड तो वो आपको झट से ऊपर में मिल जाएगी नोटिफिकेशन के रूप में। तो दोस्तों चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तो समझेंगे आगे क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एकदम खुशी खुशी मस्त रहिए। थैंक यू।